पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था, सूरजनगढ़। इस राज्य के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य राजमहल, जिसकी ऊंची मीनारें सूरज की किरणों से चमकती थीं। लेकिन जितना सुंदर वह महल था, उतना ही रहस्यमयी भी। उस महल में रहता था राजा विक्रम सिंह, एक शक्तिशाली परंतु क्रूर शासक। और उसके क्रोध की लपट दोनों से पूरा गांव कांप उठता था। कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग उसके नाम से ही भयभीत रहते थे। राजा की रानी का नाम था रूपलेखा। वह अत्यंत दयालु और विनम्र थी। उसकी सुंदरता और भलमनसाहत की चर्चा पूरे राज्य में थी। राजा और रानी के दो पुत्र, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार आदित्य, और एक पुत्री राजकुमारी रत्ना थी। तीनों बच्चे अपनी मां की तरह दयालु थे, लेकिन राजा विक्रम सिंह का स्वभाव बहुत कठोर था। वह अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ता रहता। छोटी छोटी बातों पर रानी पर चिल्ला उठता। महल के नौकर चाकर उसके क्रोध से डरते थे। रानी रूपलेखा कई बार समझाने की कोशिश करती। महाराज, प्रजा आपकी संतान समान है। यदि आप उन्हें प्रेम देंगे तो वे आपका आदर और भी बढ़ाएंगे। पर राजा तमातमाते हुए कहता, प्रेम से राज नहीं चलता, तलवार से चलता है। राजा के मन में अंधकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह अब अपने परिवार से भी दूर रहने लगा था। उसके दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी थी। चंद्रलेखा, एक सुंदर नर्तकी जो राजमहल में नई आई थी। चंद्रलेखा की आंखों में ऐसा आकर्षण था कि राजा उसके वश में हो गया। अब दिन हो या रात, राजा का अधिकतर समय उसी के साथ बीतने लगा। रानी रूपलेखा महल के एक कोने में अकेली पड़ गईं। उनके बच्चे भी दुखी थे। राज्य की स्थिति भी बिगड़ने लगी। प्रजा पर कर बढ़ा दिए गए। किसान भूखे मरने लगे। गांव में चोरी, झगड़े और डर का माहौल था। एक रात का रहस्य। एक दिन रात के समय राजमहल में एक अजीब घटना हुई। जब सब सो रहे थे, तभी महल की सबसे ऊंची मीनार से एक तेज चीख सुनाई दी। पहरेदार दौड़ कर गए, पर वहां कोई नहीं था। केवल एक जली हुई लाल चादर और टूटी हुई चूड़ियां मिलीं। अगले दिन से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय किसी स्त्री की परछाई दीवारों पर दिखाई देती। कभी घुंघरू की आवाज सुनाई देती। कभी ठंडी हवा का झोंका आकर दिए बुझा देता। राजा ने इन बातों को अफवाह कहकर नजरअंदाज कर दिया, पर धीरे धीरे डर उसके मन में भी उतरने लगा। एक रात जब राजा अपने कक्ष में अकेला था, तभी अचानक दीपक बुझ गया। कमरे में ठंडी हवा चली। राजा ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, राजन, क्या तुम्हें अपनी रानी की पीड़ा दिखाई नहीं देती? राजा ने मुड़कर देखा। सामने वहीं चंद्रलेखा खड़ी थी, पर उसका चेहरा फीका और आंखें लाल थीं। तुम यहाँ? हाँ राजन, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुमने प्रेम समझा वह केवल छल था। तुम्हारे अत्याचारों की कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। राजा के पसीने छूट गए। तभी चंद्रलेखा की छवि धुएं में बदलकर गायब हो गई। दूसरे दिन राजकुमार अर्जुन और आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, अब प्रजा विद्रोह के कगार पर है। लोग भूख से मर रहे हैं, खेत सूख रहे हैं, और आप केवल अपने सुख में डूबे हैं। यह राज्य नहीं, अत्याचार है। राजा ने क्रोध में आकर तलवार खींच ली। मेरे ही पुत्र मुझ पर उपदेश देंगे? राजकुमारी रत्ना आगे आई और बोली, पिताजी, माँ दिन रात रोती हैं।
क्या आपने कभी सोचा कि वह क्यों चुप हो गई हैं? आप पहले जैसे नहीं रहे। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने तीनों को अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया, पर उनके शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। रात को फिर वही रहस्यमयी परछाई आई। इस बार रानी रूपलेखा ने भी उसे देखा। तुम कौन हो? रानी ने डरते हुए पूछा। मैं चंद्रलेखा नहीं हूँ। मैं उस स्त्री की आत्मा हूँ जिसे राजा के झूठे प्रेम ने नष्ट किया। राजमहल पर अब श्राप है। जब तक राजा अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटाएगा, यह महल चैन नहीं पाएगा। रानी भयभीत होकर तुरंत राजा के पास पहुंची और सारी बात बताई। पहले तो राजा ने विश्वास नहीं किया, पर तभी पूरे महल में एक भयंकर तूफान उठा। दीवारों पर दरारें पड़ गईं, दीपक बुझ गए और किसी ने जैसे राजा के कान में फुसफुसाया। राजन, बदल जाओ, नहीं तो सब खो दोगे।